चैनल। सो अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं एंड हैव जस्ट कम फ्रॉम द फ्लाइट। मैंने सोचा था कि मैं मिनी व्लॉग बनाऊंगी बट नहीं, मैं सोचा मैं व्लॉग ही बनाती हूँ। बड़े दिन हो गए मैंने व्लॉगिंग नहीं की है, सो बट आई एम सो टायर्ड। आज बेसिकली मुझे बहुत पढ़ाई करनी है बिकॉज़ कल मेरा एनुअल चेक है जो हर साल एक बार एज अ कैबिन क्रू आपके लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए आपको देना पड़ता है। ऑन बोर्ड चेक होता है। 2 तरीके के एग्ज़ाम्स होते हैं। एक आप आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जहाँ सॉरी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बेसिकली जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग हुई थी 3 महीने की, वहाँ आप जाते हो रेकरेंट के लिए, जिसको हम लोग रेकरेंट ट्रेनिंग बोलते हैं। 3-4 दिन का होता है एंड देन आप देते हो एक एनुअल चेक जो ऑन बोर्ड होता है, जो सीनियर्स को आप देते हो एक चेक लीड बोलते हैं, जिसे हम उन्हें आप चेक देते हो। तो मेरा कल चेक फ्लाइट है एंड आई हैव टू स्टडी अ लॉट। सो क्या क्या पढ़ूंगी, वंस आई स्टार्ट स्टडिंग मैं आपको बताऊंगी कि मैं कैसे पढ़ाई करती हूँ हर साल अपने कैबिन क्रू एग्ज़ाम्स के लिए, जो भी मेरा ये चेक फ़्लाइट रहती है उसके लिए। सो अभी के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी बिकॉज़ मुझे नींद आ रही है, गला भी दर्द कर रहा है। आई डोंट नो, शायद मैं थोड़ा बोलूँगी, थोड़ा वॉइस ओवर करूँगी, यही करूँगी बिकॉज़ मैं बोल रही हूँ मुझे ना यहाँ दर्द हो रहा है। पता नहीं कल मैं फ़्लाइट भी कैसे करूँगी। गॉड ब्लेस मी। लाइट बंद कर दो, लाइट बंद। पूरी नींद लेने के बाद इट इज़ टाइम टू गेट स्टार्टेड। सो मेरा गला इतना पेन कर रहा था कि मैंने शायद 1 हफ़्ता 10 दिन कोई रिकॉर्डिंग कुछ नहीं किया। ये वीडियो बहुत पहले बन गया था लेकिन मुझे लिटरली इतना पेन था कि मैं बात भी नहीं कर पा रही थी। मुझे ही पता है मैंने कैसे कैसे मेरा एग्ज़ाम दिया। सो अपॉलॉजीज़ अब फॉर द लेट वीडियो, बट एनी हाउ लेट्स गेट स्टार्टेड स्ट्रेट टू द कंटेंट। सो बात करें तो कैबिन क्रू स्टडी की, तो देयर आर लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स। सो जो सबसे पहला ट्रेनिंग होता है वो होता है कैबिन क्रू एब इनिशियल ट्रेनिंग, जो कि इनिशियल ट्रेनिंग होता है फॉर 3 मंथ्स। और इस ट्रेनिंग में कुछ नहीं भाई, बस पढ़ाई 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 पढ़ाई, नथिंग एल्स। बिकॉज आपको लिटरली 3 महीना हर सब्जेक्ट पढ़ना होता है एंड द स्कोरिंग मार्क्स इज़ 90। इट इज़ मैंडेटरी। अगर आपको पास होना है, रेलीगेट नहीं होना है, तो आपको 90 स्कोर करना होगा। रेलीगेशन का मतलब होता है कि आपको कंपनी से बाहर नहीं निकाला जाता है। अगर आप फेल हो गए किसी सब्जेक्ट में तो आपको एक और चांस दिया जाता है। आप नेक्स्ट बैच में जाते हो, अपने दोस्तों को बाय बाय बोल के नेक्स्ट बैच में जाते हो, नए दोस्त बनाते हो, फिर पढ़ाई करते हो, फिर अचीव करने की कोशिश करते हो। सो दैट्स रेलीगेशन. Talking about the subjects in an initial training, there are a lot of subjects. For example, first aid, Airbus, safety, grooming, customer service सबसे लास्ट आता है, AFSEC, CRM. इसमें जो सबसे बड़ा सब्जेक्ट है, जो सबसे ज़्यादा टाइम लेता है ट्रेनिंग में, वो है एयरबस, सेफ्टी एंड कस्टमर सर्विस। बाकी सब तो 1 हफ्ते में हो जाता है। सो दीज आर द वेरी मैं ये नहीं कहूँगी कि वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, बट ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है एंड इट्स वेरी ड्रेनिंग एंड टायरिंग। द एंटायर 3 मंथ्स आप मैं चिपड़ी चुपड़ी बातें नहीं करूँगी। द एंटायर 3 मंथ्स इज़ वेरी वेरी टायरिंग ट्रेनिंग। सो इफ़ यू आर रेडी टू गिव दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन तो प्लीज़ बिकम अ कैबिन क्रू। अगर आपको लगता है कि मैं इतनी पढ़ाई, इतना स्ट्रेस नहीं ले सकती, मैं अभी बता देती हूँ, बोरिया बिस्तर बांधो, घर पड़े रहो या फिर दूसरा करियर ढूंढ लो। ओके, नो ऑफेंस। चलो मूविंग ऑन। सो आपका जब इनिशियल ट्रेनिंग हो जाता है, अब इनिशियल ट्रेनिंग हो जाता है, यू स्टार्ट फ्लाइंग। तो जब आप ऑन बोर्ड जाते हो तो ये मत समझो कि चलो मैंने ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, हो गया, नहीं। जब आप ऑन बोर्ड जाते हो तो आपको 2 फैम फ्लाइट करने होते हैं। 2 फैम फ्लाइट मतलब जहाँ पे चेक लीड, जैसे कि मैंने कहा वीडियो के स्टार्ट में, एक चेक लीड मेरा वाइवा लेगी, मुझे क्लियर करेगी। वैसे एक चेक लीड होती है या कोई भी लीड हो सकती है जो आपसे क्वेश्चंस पूछेगी, आपको ऑब्जर्व करेगी, कि बेसिकली वो देखेगी कि आपने ट्रेनिंग में क्या सीखा है। सो वो आपको ऑब्जर्व करते हैं एंड इफ़ यू आर एफिशिएंट एंड इफ़ यू आर रियली गुड विथ योर वर्क, विथ योर नॉलेज, तो वो आपको रिलीज़ करते हैं फ्लाइंग एज अ कैबिन क्रू। ये होता है स्टेज जहाँ पे यू आर ऑफिशियली रिलीज्ड एज अ कैबिन क्रू। फिर इसके बाद से यू स्टार्ट फ्लाइंग एज R1, R2, L2. बेसिकली दीज आर द डिफरेंट एलोकेशन ऑन बोर्ड फॉर इनिशियल कैबिन क्रू। इसके बाद 1 साल फ्लाई करने के बाद, 1 साल झिपटी पैसेंजर्स का झेलने के बाद, कंप्लेन झेलने के बाद,
OCC से झगड़ा करने के बाद आपके 1 साल पूरे हो जाते हैं, एंड जैसे ही आपके 1 साल पूरे होते हैं देन कम्स रिकरेंट ट्रेनिंग विच इज़ लाइक 3 to 4 days ट्रेनिंग, जिसमें आप वापस अपनी दुनिया में जाते हैं जहाँ से आपने ट्रेनिंग कंप्लीट की है, वापस इन दैट मेमोरी लेन, एंड वहाँ पे जाके यू हैव टू गो थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट इन डिटेल बट हाँ ऊपर ऊपर से यू हैव टू गो थ्रू ऑल द सब्जेक्ट्स, एंड बेसिकली जो आपने 3 महीना पढ़ा है वही आप रिवाइज करते हो बेसिकली, एंड देन आप उस पे एग्ज़ाम्स देते हो उसी दिन, लाइक फॉर एग्जांपल सुबह आपने पढ़ा, शाम को एग्ज़ाम दिया, एंड देन आप रिलीज़ होते हो। बेसिकली इसका इट्स अ DGCA रिक्वायरमेंट फॉर योर लाइसेंस रिन्यूअल। तो आप अपना लाइसेंस रिन्यू करते हो उस साल के लिए, या मैं ये कहूँगी कमिंग ईयर के लिए। जैसे आप iFly से रिलीज़ हो जाते हो, आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से रिलीज़ हो जाते हो, फिर आप वापस अपने बेस आते हो। बेस आने के बाद आपका होता है एनुअल चेक। एनुअल चेक आपके रेकरेंट से पहले भी हो सकता है, रेकरेंट के बाद भी हो सकता है। सो मेरा हमेशा रेकरेंट से पहले होता है, या हाँ, तो कमिंग बैक टू द एनुअल चेक। सो जैसे ही एनुअल चेक आपका होता है वो ऑन बोर्ड होता है। ऑन बोर्ड होता है, आप जाते हैं, सेम क्वेश्चंस वाइवा दिया जाता है, एंड देन यू हैव टू क्लियर दैट एग्जाम, एंड एनुअल चेक हो गया। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई होप दिस वुड हैव बीन हेल्पफुल। अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल ट्राई एंड रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।